तो स्वागत है बच्चों आप सबको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम ITI फर्स्ट ईयर का व्हाट्सएप कैलकुलेशन का जो MCQ सीरीज कर रहे थे उसका पार्ट 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले 7 पार्ट ऑलरेडी जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में है व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस के प्लेलिस्ट में, आप जाके उन्हीं 7 पार्ट को देख लीजिएगा। आज हम करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो घनत्व पूछा है वो हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है ऑफ एन आयरन क्यूब, एक आयरन क्यूब का। ठीक है, तो इफ इट वेट्स 4.8 kg, तो यहाँ पे इसका वेट और मैं इसका लिख सकता हूँ मास। तो मास इज इक्वल टू हमारा दिया है 4.8 kg। ठीक है, और यहाँ पे इसका घनत्व दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है हमारा 640 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारा हो गया 640 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पूछा है डेंसिटी कितना है, तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो डेंसिटी, डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास कितना है 4.8 kg डिवाइडेड बाय हमारा हो गया 640 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आपका दिया है केजी, नीचे दिया है आपका सेंटीमीटर क्यूब। केजी के साथ सेंटीमीटर क्यूब हम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग है। केजी हमारा एमकेएस सिस्टम और एसआई यूनिट में है, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा सीजीएस सिस्टम में है। तो हम पहले आइदर केजी को ग्राम करेंगे, नहीं तो केजी को रख के सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब करेंगे। तो सबसे इजी है केजी को ग्राम कर देना, तो हम केजी को पहले ग्राम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केजी को ग्राम करने के लिए 1 केजी का 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे हमारा 4.8 केजी, तो केजी अभी नहीं लिखते हो, तो 4.8 इंटू हमारा हो जाएगा 1000, मल्टीप्लाई कर देने से ये ग्राम में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारा हो गया 640 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4.8 इंटू दिस 1000, तो हमारा हो गया 4800 ग्राम, डिवाइडेड बाय हमारा आता है 640 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक जीरो के साथ एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा। ठीक है, हम पहले दो में काट के देखते हैं। तो 2 3 जा 2 2 जा 32, ऊपर 480 है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 2 जा 2 4 जा 8 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली काटता हूँ, 8 पे काट देता हूँ। 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 0। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ 30/4 आया। अब 30/4 इसको फिर से काटते हैं, कितने हमारा हो गया यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 में गया 15, तो दिस इज इक्वल टू हो गया हमारा 15/2। 15/2 को अगर डेसिमल में करें तो 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा मास है मान लीजिए 5.2 kg। ठीक है, और हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ले लीजिए आप यहाँ पे 830 cm क्यूब। ठीक है, आप इसका डेंसिटी निकाल के मुझे दिखाइएगा। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डेंसिटी आप मुझे लिख के भेजिएगा। तो मास है मेरा 5.2 kg, वॉल्यूम है 830 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी कितना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए 71 नंबर का आंसर है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी। जो पारा है उसका आयतन पूछा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम को मैं शॉर्टकट में वी लिखता हूँ, वी कितना है पता नहीं है। ठीक है, इफ द मास ऑफ मर्क्यूरी इज 1 kg, तो मर्क्यूरी का द्रव्यमान है, तो इसलिए इसे मैं m लिखता हूँ। m इज इक्वल टू मेरा हो गया 1 kg एंड डेंसिटी इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे r लिखा है, तो हम भी r ले लेते हैं। तो r इज इक्वल टू हमारा हो गया
13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ पे हमारा जो द्रव्यमान है मास है m वो केजी में है, तो इसे भी हमें ग्राम करना पड़ेगा, सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। तो 1 kg इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 ग्राम। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा R इज इक्वल टू मेरा होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी कितना दिया है, दैट इम्प्लाइज ये मेरा दिया है 13.6 इज इक्वल टू मास हो गया मेरा 1000 ग्राम, 1000 डिवाइडेड बाय मेरा वॉल्यूम, वॉल्यूम मुझे दिया नहीं है, निकालना है। तो दैट इम्प्लाइज अगर मैं V को इस तरफ लूं और 13.6 को इस तरफ ले आता हूं तो मेरा V इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय मेरा हो गया 13.6। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, मैं काम करता हूँ इसे और थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, 1000 डिवाइडेड बाय इसे मैं लिखता हूँ 136 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो इसे ऊपर ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 1000 इंटू 10 बाय 136 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 136 नीचे है, ऊपर है मेरा 1000 इंटू 10। ठीक है, अब मैं इसे इज इक्वल टू इसे साइड में थोड़ा रफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मेरा हो गया 136। तो इसमें 2 में मैं काट सकता हूँ, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 68, इसे 2 में काट देते हैं, ये हो गया मेरा 5। फिर से 2 में काट देते हैं, ये 2 में कटने से हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसे फिर से 2 में काटने से 1000 को 2 में काट देने से हो जाएगा 500। फिर से 2 में काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, इसे फिर से 2 में काटने से ये हो गया मेरा 250, है ना। ठीक है, अब मेरा ऊपर कितना बचा है 250 और यहाँ पे बचा है 5, तो ये मेरा मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा 1250 डिवाइडेड बाय मेरा हो गया 17। अब इसे भैया डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करते हैं 1250 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो 17 7 जा 119, उससे आगे तो नहीं जा सकता, 119 है तो बच रहा है कितना 6, तो ज्यादा नहीं ले सकता, 17 7 जा 119, यहाँ पे 0 नीचे उतार देते हैं, 17 मेरा हो गया 3 जा मेरा यहाँ पे होगा 51, आ गया मेरा कितना 9 है। ठीक है, अब मेरा 9 के साथ तो 17 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं, यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं, तो यहाँ पे 17 5 जा मेरा यहाँ पे आएगा 85। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा फिर से 5, तो 73.5 लगभग यहाँ पे दिखाई दे रहा है 73.5, और उसके बाद वाला डेसिमल करने की जरूरत नहीं होता, आपको तो मिल गया 73.5। हाँ, अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 5 कहीं पे हो जाता और एक ऑप्शन में भी 5 होता तो हम करते, तो अभी तो फिलहाल के लिए एक ही 5 है, तो हमारा आंसर होगा 73.53 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए है सही आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास इन ग्राम। तो यहाँ पे मुझे पूछा है मास इन ग्राम, तो ये मैं लिखता हूँ मास, मास को शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ m, ये मुझे क्वेश्चन में पूछा है ये कितना है। इफ ए फोर्स ऑफ 15 डायर, ये डायर नहीं है, ये एक्चुअली डाइन है। ठीक है, ये है डाइन, तो जो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता है वो डाइन होता है और हमारा ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स हमारा दे दिया है, तो फोर्स F दिस इज इक्वल टू हमारा 15 डाइन। ठीक है, एक्टिंग ऑन ए मास m, ठीक है, प्रोड्यूसिंग एन एक्सीलरेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सीलरेशन होता है शॉर्ट फॉर्म में ACCE ऊपर n लिख देता हूं, तो एक्सीलरेशन होता है a, एक्सीलरेशन कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। ठीक, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, तो जो फोर्स होता है तो F इज इक्वल टू हमारा होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है, मास को मैं शॉर्ट फॉर्म में m लिया हूं तो m, एक्सीलरेशन को शॉर्ट फॉर्म में a लिया हूं तो इनटू a। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू उसके हिसाब से हम देखेंगे, तो मास को यहाँ पे रख देते हैं, तो मैं मास पूछा है तो एक्सीलरेशन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है बाएं तरफ आने से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे F बाय a दैट इज इक्वल टू m। तो इसे थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने से
पता चलेगा। तो m इज इक्वल टू F बाय E, तो फोर्स बाय एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारा कितना है 15 टाइम, तो 15 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितना है 2.5। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 25 बाय 10 कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज 15 25 बाय 10 नीचे डिवाइड हुआ था, ऊपर जाने से 10 बाय 25 हो जाएगा। बस अब हम इसे कैंसिल करना शुरू करते हैं। तो हमारा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ऊपर बचा मेरा 3 और 2, तो 3 इंटू 2 6 ग्राम। तो ऑप्शन जहां पे 6 ग्राम वही है सही आंसर, ऑप्शन डी है मेरा सही आंसर 6 ग्राम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल। पूछा है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, जो वशिष्ठ गुरुत्व होता है वो पूछा है। इफ द पीस ऑफ मेटल वेज 150 ग्राम इन एयर एंड 125 ग्राम इन वाटर, मतलब एक पीस ऑफ मेटल है जिसका वजन एयर में, मतलब वायु में उसका वजन है 150 ग्राम, लेकिन उसी मेटल को अगर मैं पानी के अंदर उसका वेट करूं तो वो मेरा आ रहा है 125 ग्राम। तो इसमें मेटल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है। तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको मैं लिख रहा हूँ एसपी ग्रेविटी लिख देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला होता है आपका वेट ऑफ द मेटल, वेट ऑफ मेटल इन एयर डिवाइडेड बाय, ये होता है मेरा वेट ऑफ मेटल इन एयर माइनस weight of metal, weight of metal in water। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, आपका ऐसा टाइप कोई भी प्रॉब्लम आपका हो जाएगा। तो वेट ऑफ द मेटल इन एयर, पहले ऊपर जो दिया वेट ऑफ द मेटल इन एयर, तो ए पीस ऑफ मेटल वेज 150 ग्राम। तो यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ द मेटल मेरा कितना है एयर में 150 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द मेटल इन एयर, फिर से लिखते हैं 150 माइनस वेट ऑफ द मेटल इन वाटर। तो मेटल का जो वेट है वो वाटर में कितना है 125, तो यहाँ पे मेरा हो गया 125 ग्राम। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू मेरा हो गया 150 ग्राम, नीचे 150 माइनस 125, ये मेरा हो गया 25 ग्राम। ग्राम कैंसिल हो गया। आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैसे कोई यूनिट नहीं रहता, तो 25 6, तो यहाँ पे मेरा हो गया 6 है मेरा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मेरा सही आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ पे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, मुझे वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। ठीक है, what is the volume of mercury in centimeter cube if the mass m of the mercury is 136 gram and density r of the mercury is 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि मर्क्यूरी का वॉल्यूम कितना है। अगर मर्क्यूरी का मास है आपका 136 ग्राम और मर्क्यूरी का डेंसिटी दिया है आपका 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमको मास दिया है, मास इज इक्वल टू, इसको मास को m लिखते हैं, मास इज इक्वल टू हमारा हो गया 136 ग्राम और हमारा डेंसिटी दिया है, डेंसिटी r, दिस इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी निकालने का मेन फॉर्मूला होता है उसी से ही निकलेगा ये आंसर। तो पहले मेन फॉर्मूला को लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा डेंसिटी इज इक्वल टू हमारा होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन फॉर्मूला। आप इस एक फॉर्मूला को याद रखिएगा, आपको कोई भी चीज पूछेगा, मास पूछेगा तो निकाल पाएंगे, वॉल्यूम पूछेगा तो भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमको पूछा है सॉरी वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो वॉल्यूम को निकालने के लिए मैं वॉल्यूम को इस तरफ अगर ले लूंगा तो मेरा डेंसिटी आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू
हमारा हो गया मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू हमारा मास कितना, मास हमें दिया है 136 ग्राम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 136 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना दिया 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे हो गया हमारा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा दिस इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाय 13.6 डेसिमल में है, इसे रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए तो 136 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा ग्राम, ये हो गया हमारा ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, अब 136 इनटू आपका हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 136। यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। 136 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 10 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 10 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ब्लॉक वेज W in kg if volume V is 320 सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम दिया है 320 सेंटीमीटर क्यूब और उसका डेंसिटी दिया है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमें उसका वेट निकालना है केजी में, मतलब मास पूछा है। तो यहाँ पे आपका मास इज इक्वल टू कितना पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मास जो कि हमारा वेट दिया है, यहाँ पे मास जो कि हमारा दिया है WEIGH वेज, ये हमें पूछा है। ठीक है, और हमको गिवन क्या क्या है, हमको दिया है वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारा दिया है 320 सेंटीमीटर क्यूब और दिया है डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हमारा दिया है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है तो दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू हमारा होता है मास बाय वॉल्यूम। ये एक फॉर्मूला आप याद रखिए, आप कोई भी अगर आपको मास पूछेगा तो निकाल पाएंगे, वॉल्यूम पूछेगा तो निकाल पाएंगे, डेंसिटी पूछेगा तो भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमको पूछा है मास, तो हमको जब मास पूछा है तो हम वॉल्यूम को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी के साथ, तो हमारा हो गया मास इज इक्वल टू फॉर्मूला है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नाउ दिस इज इक्वल टू डेंसिटी हमारा है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू हमारा वॉल्यूम हो गया 320 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे बचा हमारा 8.9 डेसिमल में है, तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, 89 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा इनटू 320, ये टोटल हमारा ग्राम में आएगा। ठीक है, अब 10 के साथ ये कट जाएगा 0, तो अब हमारा बचा 89 इंटू 32, इतना ग्राम। तो दिस इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा आएगा 2848 ग्राम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें सारे ऑप्शंस केजी में है, तो हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा जब भी आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करिएगा तो आप 1000 डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 2848 डिवाइडेड बाय 1000, तो डिवाइड कर देने से हमारा हो जाएगा केजी, तो दिस इज 2.848 केजी। अब 2.848 केजी ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी है हमारा सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल इफ द वेज 6.5 kgf in air and 3.5 kgf in water। तो क्वेश्चन में मेटल का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है, अगर मेटल का वजन 6.5 kgf एयर में होता है, हवा में 6.5 kgf होता है मेटल का वजन,
और पानी में मेटल का वजन होता है 3.5 kgf। अगर मेटल को पानी के अंदर डुबा के रखो तो पानी के अंदर उसका वेट आएगा आपका 3.5 kgf। तो यहाँ पे मेटल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है। ये क्वेश्चंस पिछले वाले क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चंस बैक अगर हम जाएंगे तो ये क्वेश्चन मैंने समझाया है, वहां पे बस केजी में था शायद, यहाँ पे केजीएफ है, बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी सारा सेम थिंग दिया है, फॉर्मूला सेम गिरेगा यहाँ पे। तो चलिए करते हैं और एक बार इसे अच्छे से देखिएगा, जो लास्ट वाला नहीं समझे हैं तो ये समझ जाएंगे आप। तो अब यहाँ पे पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हम स्पेसिफिक को मैं एस पे लिख देता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल, ये पता नहीं है, इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो हवा में मेटल का वजन कितना है 6.5 kgf। तो हम लिखते हैं वेट ऑफ मेटल इन एयर। एयर में कितना दिया है 6.5 kgf। सेम थिंग वेट ऑफ मेटल इन वाटर, ये हमारा हो गया 3.5 kgf। तो यहाँ पे एयर में 6.5 दिया है और वाटर में 3.5 kgf दिया है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालें, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल इन एयर होल डिवाइडेड बाय weight of metal in air minus weight of metal in water। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके डाल देते हैं। तो ऊपर दिया है weight of metal in air, तो इट इज 6.5 kgf। अब क्या दिया है नीचे weight of the metal in air, तो ये हो गया 6.5 माइनस weight of the metal in water, तो ये हो गया 3.5। ठीक है, इतना kgf। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं रहता, kgf कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 6.5 डिवाइडेड बाय 6.5 माइनस 3.5, ये हमारा आएगा 3। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू हमारा हो गया 6.5 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज इक्वल टू ये हमारा हो गया, ये डेसिमल में है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 65 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 30। अब ये हमारा 5 में कट रहा है, तो 5 1 जा 5, 1 बचेगा, तो 5 3 जा 15 और नीचे 5 6 जा, तो हमारा हो रहा है यहाँ पे 13/6। आंसर दिया डेसिमल में, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में जगह नहीं है, लेफ्ट में कर दे रहा हूँ, तो हमारा 13 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, तो 6 2 जा 13। देखो ऐसे तो हमारा यहाँ पे 2 आ गया तो आंसर सी होना चाहिए, पर पूरा निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 3 2 दिया है, तो ये सी पता लग गया है, तो 6 2 जा हमारा हो गया 12, 1 नहीं जाएगा, पॉइंट देते हैं, 0 आएगा, 6 1 जा 6, 4 फिर से 0 डालते हैं, फिर हमारा हो गया 6 6 जा 36, अब हो गया 4 फिर से 6 में नहीं जाएगा, फिर से 0 डालते हैं, फिर 6 6 जा 36, तो यहाँ पे वैसे चलता रहेगा 4 4, 2.166 आएगा आंसर। तो हमारा देखिए 2.166 आंसर है, तो ऑप्शन सी है सही आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज द वेट फोर्स ऑफ ए कार हैज ए मास ऑफ 800 kg। इसका मतलब हमें पूछा है कि कार के ऊपर कितना फोर्स गिर रहा है। अगर कार का मास 800 kg है तो मास ऑफ द कार है आपका 800 kg। टेक g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड दिया है, लेकिन ये सेकेंड नहीं होगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। g होता है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मान लीजिए अगर ऊपर से धरती के ऊपर कुछ गिर रहा है और वो जितने एक्सीलरेशन में आ रहा है उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब इसी स्पीड से धरती खींचती है वो वस्तु को अपनी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा है फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स मांगा है
फोर्स ऑन कार, ये हमें पूछा है कितना है। ठीक है, मास ऑफ द कार हमें दिया है, तो हमें मास ऑफ कार दिस इक्वल टू ले लेते हैं हम, m लिखते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू आपका दिया है 800 kg, और एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g दिया है हमारा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड दिया था लेकिन ये सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। तो अब हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है, तो हमारा मास कितना है 800, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है हमारा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 800 इंटू डेसिमल में फ्रैक्शन बना देते हैं, तो 981 डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, तो दिस दोनों को 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो गया 981 इंटू 8, बस इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 981 इंटू 8 हो गया, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 4 6 हुआ, 8 9 जा 72 प्लस 6 हो गया हमारा 78। बस फोर्स का यूनिट याद रखिएगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो हमारा ये हो गया 7848 न्यूटन। तो न्यूटन का सिंबल होता है एन, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए 7848 ये है सही आंसर, ऑप्शन ए है सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। तो देखते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है हम एक निश्चित दूरी कितने समय पर तय कर रहे हैं, वही होता है हमारा स्पीड। तो मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है, ए से बी एक निर्दिष्ट डिस्टेंस है, ये कितना है हमें पता नहीं, लेकिन ये एक फिक्स डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज नहीं होता, एक दूसरे दो जगह के बीच में कभी भी डिस्टेंस चेंज नहीं होता अगर हम रूट चेंज ना कर दें तो ये एक निर्दिष्ट दूरी है, यहाँ से दो आदमी निकल रहे हैं, पहला वाला आदमी इसी दूरी को कंप्लीट करने के लिए उसे 5 मिनट लगता है मान लीजिए। ठीक है, और दूसरा वाला आदमी जो होता है वो इसी दूरी को ए से बी तक पहुंचने के लिए उसे 10 मिनट लगता है। तो इसका मतलब हम इजीली समझ जाएंगे कि पहले वाले आदमी कम टाइम लगा रहा है तो उसका स्पीड ज्यादा है, दूसरा वाला आदमी ज्यादा टाइम लगा रहा है तो उसका स्पीड कम है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। तो हम एक निर्दिष्ट दूरी कितने समय पर कवर कर रहे हैं वो होता है हमारा स्पीड। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस इज डेफिनाइट डायरेक्शन बाय टाइम, ये होता है हमारा वेलोसिटी, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी जहाँ पे डायरेक्शन लगा देता है वो होता है हमारा वेलोसिटी। तो यहाँ पे फिलहाल के क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड है उसका यूनिट क्या है, तो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, तो स्पीड इज इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम अगर एसआई यूनिट में लें, ठीक है, एसआई यूनिट में अगर लें, एसआई यूनिट में डिस्टेंस हमारा होता है मीटर और टाइम होता है हमारा सेकंड। तो ये हमारा हो गया मीटर बाय सेकंड और मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड ऑप्शन ए दिया है, मीटर पर सेकंड है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों पार्ट 8 को आज इतने में रखते हैं। आज का जो क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किया इनमें से 7 क्वेश्चंस, लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस हमारा जितने भी हैं सारे प्रॉब्लम बेस्ड हैं। तो आप इन्हें बस देखिए मत, इन्हें आप पेन एंड पेपर पकड़ के आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आप भूल नहीं पाएंगे। तो ठीक है, बहुत ही जल्दी मिलते हैं पार्ट 9 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।